क्या लेना देना। बोली नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ गई रहूंगी क्या। हाँ, शंकर जी सोचने लगे, लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले सुनिए पार्वती जी, अगर ये बात हमने आपको बताई तो हम बता तो देंगे, हमें कोई इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन आप रोगी बहुत, आपको दुख बहुत होगा। पार्वती बोली हम क्या करवाएंगे आप बता। बोले नहीं मान रही हो तो पार्वती सुनो, ये गर्दन में जो हार तुम्हारी नजर में है, तो इस हार में जितने भी सर आप देख रही हो, ये पता है सर किसके हैं? किसके हैं? तब भोले बाबा बोले पार्वती सुनो कि ये सभी सर की तुम्हारे भोला ने वचन उतारे। ए पार्वती जी, ये जो गर्दन में सर है ये किसी और के नहीं आपके हैं। पार्वती बोली मेरे? बोले हाँ। ध्यान करो, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था पार्वती, क्या वरदान मांगा था? तो भोले बाबा बोले सुनो, तुमने ब्रह्मा जी से ये कहा था मैं जब जब धर की जग मिया भोले बाबा ही पति हमेशा पार्वती ये सब शराब के हैं। तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था, जब जब हम पृथ्वी पे आए तब तब भोले बाबा की पत्नी बने। जितने तुम सर देख रही हो, इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, और इतनी बार तुम मर चुकी हो। तुम मरती रहती हो, अब वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूं। ये सब शराब के हैं। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठ करके रोने लगी। भोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहती शंकर जी, मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले अमर तो हो जाओगी, रास्ता कठिन है, कितना भी कठिन हो, कांटों पे चलना हो, सूलों पे चलना हो, चलूंगी, लेकिन अमर कर लो। बोले तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी पार्वती जी। कहेगा कौन? तो कहो ना, क्या रे बैठे बैठे। तो शंकर जी ने काम किया, एक वन खाली कराया और ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले। अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो खाली हो गया, लेकिन देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया। जहां शंकर जी पार्वती बैठे हैं, वहीं पास में एक बरगद का भारी वृक्ष खड़ा था। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। समय अनुसार उस अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। और शंकर जी पार्वती को नहीं पता है कि तीसरा भी यहां बैठा है। तो पार्वती से भोले बाबा ने एक बात कही, पार्वती जी सुनो, एक बात ध्यान रखना, अब तुम कथा सुनने के लिए तैयार तो हो, सुनो, खूब सुनो, मन से सुनो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना पार्वती जी, जब हम कथा कहते हैं तो कथा में इतने लीन हो जाते, इतने लीन हो जाते, जो मुझे अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया हुआ ऐसा।